मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। रामनगरी अयोध्या में परिक्रमा सोमवार को सुबह 8:51 पर समाप्त हो गई। पंचकोसी यानी 15 किलोमीटर की परिक्रमा परिधि में थी। इस परिक्रमा में अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल के साथ साथ 6000 देवी देवताओं की प्रमुख मंदिर और मठ स्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में स्थित सभी देवी देवताओं के मंदिरों की पूजा अर्चन एक साथ पूरी होती है। फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा सोमवार की सुबह समाप्त हो गई। अब कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बच गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2021 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। नतीजा यह है कि कार्यक्रम चाहे वैवाहिक हो या सामाजिक या फिर धार्मिक, नेता नगरी द्वारा अपनी उपस्थिति भारी लाव लश्कर के साथ दर्ज कराकर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सहालक भी शुरू हो गई है। बीकापुर में रविवार को हुए उर्स मुबारक के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। तमाम राजनीतिक झंझावात झेलते हुए एक बार फिर पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू अपने समर्थकों के साथ न केवल मौजूद यहां पर रहे, बल्कि मैदान में उतरने की उन्होंने अपनी इच्छा भी बलवती की। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के दौर में सत्तासीन भाजपा के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा के नेतृत्व में हम किसी से कम नहीं का संदेश दिया। मामला था बाबा शहीदे आजम उर्स मुबारक जवाबी कव्वाली के आयोजन का। यहां पर विकासखंड बीकापुर के तमाम ग्राम प्रधान जैसे संतोष गौड़, अहमद रजा, मेवालाल, श्रवण शर्मा, राजेश यादव, पंकज सोनी, सोनू सिंह, शशिकांत मिश्रा, विजय गौड़, सत्यप्रकाश वर्मा आदि बड़े नेताओं के बीच खेमेबाजी करते हुए नजर आए। पूरी है। हम लोग घर घर गांव गांव जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता 20 प्रधान अभी साथ में, हमारे सैकड़ों युवा साथी जो पूरे विधानसभा में जा जाके प्रचार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं घूम रहा हूं क्षेत्र में, एक आध पार्टी से बात भी चल रही है। भगवान ने चाहा इस महीने के लास्ट तक फुल फ्लेज में इस विधानसभा में वापस आ जाऊं। निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलता तो निर्दल ही लड़ने का चुनाव हमारी पूरी तैयारी है। मसौदा क्षेत्र के मोती नगर में हीरा मैजलान का भव्य उद्घाटन अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर किया गया। बतौर अतिथि यहां पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का प्रबंधक और उनके परिजनों द्वारा बुके भेंट करके और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मैरिज लॉन के प्रबंधक सगुन वर्मा ने बताया कि आज मसौदा क्षेत्र में भव्य मैरिज लॉन की ओपनिंग की गई है। उनके इस मैरिज लॉन में एसी कमरे, बड़ा हॉल, पार्किंग की बड़ी व्यवस्था और हर तरह से सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। आज हमने खानपुर मसौदा में मैरिज लॉन का उद्घाटन कराया। मैरिज लॉन का नाम हीरा मैरिज लॉन है, जिसका शुभ उद्घाटन बहन कुमारी अनुप्रिया पटेल जी ने किया। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं। हॉल, एसी रूम, स्टेज, मंडप, मतलब सारी चीज़ें। शहर की जनता से क्या अपील करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? शहर की जनता से यही अपील करते हैं, एक बार आएँ और हमको भी सेवा का मौका दें। क्या नाम है? सगुन वर्मा। मछली पालने के लिए तालाब का पट्टा देने के निमित्त तहसील बीकापुर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला होने का मामला प्रकाश में आया है। पट्टा आवंटन के बहाने जहां एक ओर ग्रामीणों को तहसील में तारीख पर तारीख मिल रही है, वहीं दूसरी ओर चहेतों को तालाब आवंटन करके बड़े पैमाने पर राजस्व को नुकसान पहुंचाने की शिकायत हुई है। विकासखंड बीकापुर के ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तालाब आवंटन प्रक्रिया में शामिल राजस्व कर्मी अपात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं, जबकि पात्र लोग तहसील मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 28 अक्टूबर को तालाब आवंटन के लिए नोटिस चस्पा होने के बाद कतिपय कारणों से 9 नवंबर तक
इस पट्टे की प्रक्रिया को लंबित किया गया और इसके बाद 15 नवंबर को तालाब आवंटन के लिए एक बार फिर तारीख मिलने के बाद सोमवार को तहसील परिसर में नीलामी के लिए जब लोग इकट्ठा हुए तो तालाबों का आवंटन गुपचुप तरीके से कर दिया गया। उसके बाद भी ये लोग अपना 2-3 घंटे अपना इंतज़ार किए, लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक ये लोग इंतज़ार किए। फिर उसके बाद 9 तारीख को जब हम लोग यहाँ पर आए, सुबह हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद जब बोली लगी तो वहाँ तहसीलदार जी द्वारा ये कहा गया कि इस तालाब का पट्टा जो कि 18 था है और 278 ये रकबा है उसका, हरदासपुर में स्थित है। तो तहसीलदार द्वारा ये कहा गया कि इस तालाब का पट्टा पहले हो चुका है 28 तारीख को। तो मैं कह रहा था कि 28 तारीख को जब बाबू ने मना कर दिया किसी तालाब का पट्टा नहीं होना है, तो फिर उसको एकल दिखा के क्यों पट्टा किया गया, और अगर इस तरीके से किया गया है तो उस पट्टे को निरस्त किया जाए। यही मेरी दरख्वास्त है एसडीएम साहब से भी। समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा आज अयोध्या पहुंची। सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। यात्रा का सपाइयों ने स्वागत किया। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा 7वें चरण में 61वें जनपद यानी अयोध्या पहुंची है। सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें लोगों के अधिकारों का दमन करना चाहती हैं। सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और जिला अध्यक्ष सपा गंगा सिंह यादव भी मौजूद रहे। आगामी 30 नवंबर को आयोजित विशाल रैली और प्रदर्शन में जनपद से 3000 शिक्षक प्रदेश मुख्यालय लखनऊ कूच करेंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय ऑडिटर एवं जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने यह दावा करते हुए कहा कि कर्मचारी, शिक्षकों, अधिकारियों, पेंशनर्स, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, रसोइयों की जायज समस्याओं को लेकर संगठन विगत कई माह से आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि तैयारी बैठक आज हुई है। तैयारी बैठक का संचालन जिला मंत्री चक्रवर्ती सिंह ने किया। ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन पिछले दिनों किया गया था। सरकार को आगाह किया गया था 23 लाख कर्मचारियों की अनदेखी ना की जाए, नहीं तो दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तैयारी के संबंध में आज बैठक हुई और कार्य समिति और ब्लॉक पदाधिकारियों की इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नीलमणि त्रिपाठी और संचालन चक्रवर्ती सिंह ने किया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव बैठक में मौजूद थे। इस दौरान पंकज द्विवेदी, संतोष यादव, सत्येंद्र गुप्ता, अपर्णा द्विवेदी, शैलेंद्र कुमार, अविनाश पांडे, जय हिंद सिंह आदि मौजूद रहे। नगर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट होने का वीडियो वायरल हो रहा है। सिविल लाइन एरिया के मोदहा चौराहे पर बीती रात लगभग आधा घंटे तक 2 गुटों में जमकर मारपीट पटकी पटका यहां पर चलती रही। मौके पर ना तो चीता पहुंची और ना ही डायल 112 और ना ही स्थानीय पुलिस चौकी का कोई स्टाफ यहां पहुंचा। चौराहे पर दहशत का माहौल हो गया। दुकानदारों ने भी आनंद फानन में जल्दबाजी में अपनी दुकानें बंद कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के स्तर से नहीं हो पाई। तस्वीरें देखें, सिविल लाइन इलाके के मोदहा चौराहे पर लगभग आधा घंटे तक 2 गुटों में जमकर मारपीट और पटकी पटका होती रही, लेकिन चौकन्नी रहने वाली पुलिस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। बीकापुर रोड पर बाइक सवार को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना तारुण के रहने वाले अशोक कुमार सिंह के पुत्र तुषार सिंह अपने दोस्त के साथ किसी कार्यवश बीकापुर आए थे। अज्ञात बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अंजना गांव के रहने वाले राम मूर्ति मौर्य के 9 वर्षीय पुत्र की धान मशीन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने उसे प्राइवेट वाहन के जरिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि धान काटने वाली मशीन की चपेट में आने से यह बालक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगामी 22 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। पिछली सारी महापंचायतों का रिकॉर्ड टूटेगा। यह उद्गार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
राजेश सिंह चौहान ने गांधी पार्क में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित कार्यकर्ता पंचायत में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पिछले 1 साल से चल रही है। भारत के किसान ठंडी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, फिर भी सरकार किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर और दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में आगामी 22 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में किसान पंचायत होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से लाखों किसान पहुंचेंगे। किसान मोर्चा के आह्वान पर यह आयोजन हो रहा है। देवीपाटन मंडल समेत अन्य जिलों के भी कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया गया यह कार्यक्रम। जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने दिव्यांग बच्चों के साथ डॉक्टरों ने बाल दिवस मनाया। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने भी शिरकत की। जिला अस्पताल के आर्थो सर्जन डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव इनका ऑपरेशन करते हैं। लगभग 100 बच्चे अपने मां बाप के साथ जिला अस्पताल में मौजूद रहे और डॉक्टरों ने अपनी टीम के साथ इन्हें बाल दिवस की भेंट दी और उनके साथ बाल दिवस मनाया। अयोध्या के जिला अस्पताल में देश के ही नहीं बल्कि नेपाल के भी नन्हे मुन्ने दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन होता है। इसका आज बाल दिवस है जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हम लोग एक योजना जिसमें जन्मजात जो बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं उनका इलाज करते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ आज एक कार्यक्रम सेलिब्रेट किया रहा है, जिसमें माननीय सांसद जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। एसएसपी फैजाबाद श्री शैलेश कुमार पांडे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। सीमो अयोध्या श्री अजय राजा जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और अभी कार्यक्रम जो है वो आधे घंटे में प्रारंभ होगा। हमारे पास लगभग 200 के ऊपर के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इस समय आप देख सकते हैं लगभग 60 से 70 बच्चे मौजूद हैं। हमारे पास विभिन्न जनपदों के बच्चे इलाज कराने आते हैं। इवन हमारे पास नेपाल से भी बच्चों का इलाज होता है। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, आर्थो सर्जन, जिला चिकित्सालय। विदेश से आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बीकापुर खजुराहट चौरे होकर के सुल्तानपुर के रास्ते काशी के लिए रवाना हो गई। इस दौरान खजुराहट चौराहे पर गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के समर्थकों ने मां अन्नपूर्णा की आरती उतारते हुए क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। समर्थकों ने इस दौरान मां अन्नपूर्णा से विधायक श्री तिवारी की संकट मोचन बनने की कामना की। समर्थकों ने जहां एक ओर इसे देश की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया अभूतपूर्व कदम बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक के जल्द वापस आने के गगनभेदी नारे भी लगाए। अन्नपूर्णा पूजा में मुख्य रूप से कमला शंकर पांडे, संजय उपाध्याय, सचिदानंद मिश्रा, त्रिभुवन पांडे, राजकुमार पांडे, स्वदेश तिवारी, मोहित पांडे, पंकज सोनी, राजा दुबे, विवेक मोदनवाल, माता प्रसाद शुक्ला, प्रमोद तिवारी, शारदा निषाद आदि मौजूद रहे। हमारे जनपद अयोध्या के लिए गौरव का विषय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से ब्रिटिश काल में लूटी गई मां अन्नपूर्णा की अष्टधातु की मूर्ति, जिसकी मार्केट में करोड़ों करोड़ रुपए कीमत है और ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने लूटा था, ये मूर्ति हमारी विदेश में चोरी करके ले जाई गई थी और वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत में और भारत के बाद आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में अयोध्या नगरी से होते हुए ये काशी की तरफ प्रस्थान कर रही है। यहाँ क्षेत्रवासियों की तरफ से, हम जनपदवासियों की तरफ से मां अन्नपूर्णा के हृदय में के अनुकंपा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खुशहाली आए, ये हमारी कामना है। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की खोई हुई संस्कृति और सभ्यता है उसको भारत में लाने का कार्य किया है, इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। में भी आ रही हैं। जल्द ही मेरे लोकप्रिय विधायक पप्पू तिवारी और इंद्र प्रताप तिवारी भी हमारे बीच आ जाएंगे। फिर एक बार भाजपा सरकार त्रिभुवन पांडे ग्राम भैरवपुर मित्रा सेक्टर प्रभारी में शहर के नाका रामनगर मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पलट गया। रिक्शे में सवार 5 यात्री घायल हो गए। अन्नपूर्णा माता की रथ यात्रा को रवाना कर वापस आ रहे विधायक
वेद प्रकाश गुप्ता ई रिक्शा पलटते जब उन्होंने देखा तो गाड़ी से उतर आए और उन्होंने ई रिक्शा के नीचे दबे हुए घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया। ई रिक्शा चालक और मोटरसाइकिल सवार को फटकार भी लगाई।